उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार और मेरा एक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आपसे। तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के समय पर एक पत्रकार बहुत करीब पहुंचे थे दर्जाधारी बनने के, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। नाम दिनेश मानसेरा, बड़े बड़े संस्थानों में काम किया, एनडीटीवी से लेकर पंचजन्या तक। और इस सफर में जब तक वो पंचजन्या में पहुंचे तो फिर रोज एक आर्टिकल मजार तोड़ों पर आ जाता है। तो अब उनको आपने दर्जाधारी बनाया, बहुत बढ़िया, आपको बधाई। और मैं बधाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो बधाई एक्सेप्ट कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, तमाम आपने देखा है। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर वो सचमुच में अपॉइंट हो चुके हैं तो कोई जियो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मेरे अथक प्रयासों के बावजूद ये जियो मेरे पास नहीं आ पा रहा है। मैं इसे ढूंढ ढूंढ के थक गई, पता लगाना चाहती थी कि टीए डीए एलटीए वगैरह पर्क्स क्या है इनको जो मिल रहे हैं। और वो इसलिए सवाल मेरे मन में आया क्योंकि इनका मैंने आर्टिकल फिर से देखा भाई पंचजन्या में। तो पंचजन्या के अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंट थे या उत्तराखंड के संपादक थे तो इनको उसमें क्या तनख्वाह मिलती थी? अगर उसमें मिलती थी तो क्या अब उन्होंने उसको मना कर दिया? क्योंकि दो जगह से तो तनख्वाह मिल नहीं सकती। और खास करके सरकारी, अगर सरकारी वेतन मिल रहा है वो मेरे टैक्स के पैसे से जा रहा है तो मुझे पूछने का अधिकार है मुख्यमंत्री जी, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप बताएंगे। और सर संचालक आरएसएस के मोहन भागवत जी, आप बता दीजिए। आप तो कहते हैं कि हमारे लोग तो ग्राउंड पे बैठ के काम करते हैं, लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, और जो एक ऐसी पोस्ट पे आ गया जो जनसंख्या विश्लेषण समिति है तो फिर उसे निष्पक्षता भी दिखानी पड़ेगी। और जो वो पंचजन्या में आर्टिकल्स लिखते हैं वो किस उससे लिखते हैं कि मतलब वो बैलेंस दिखाते हैं, या इस पोस्ट पे बैठ के वो कुछ भी लिख सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। चलिए वो भी मान लिया, लेकिन मैं केवल एक सवाल पूछ रही हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, और मुझे उनसे उम्मीद नहीं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जगह से उन्हें तनख्वाह मिल रही है? अगर एक जगह से तनख्वाह मिल रही है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पंचजन्या उनको तनख्वाह दे रहा है या बंद कर दिया है? अब वो कॉरेस्पॉन्डेंट है, अब वो कंट्रीब्यूटर हैं आर्टिकल्स के, ये जानना चाहती हूँ। बस इतनी सी है बात। मिलेंगे क्या जवाब?